हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग अकेडमी। आज से हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, एक्सरसाइज 1। आज से हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ये ट्रांसलेशन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे टेट, स्टेट, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, हाई स्कूल, इंटर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज इस तरह से है, एक पैसेज है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी, उसके दो लड़कियां विमला और कमला थीं। तो ये इस पूरे पैसेज को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। वंस वंस इन अ सर्टेन विलेज once in a certain village there lived a widow। विधो क्या लिखते हैं? विडो लिखते हैं। तो वंस इन अ सर्टेन विलेज देयर लिव्ड अ विडो, एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी, उसके दो लड़कियां विमला और कमला थीं। शी हैड टू डॉटर्स। शी हैड टू डॉटर्स, विमला एंड कमला। विमला एंड कमला, उसके दो लड़कियां विमला और कमला थीं। विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला सौतेली। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विमला वाज विमला उसकी सगी लड़की थी। विमला वाज हर ओन डॉटर। विमला वाज हर ओन डॉटर एंड कमला वाज स्टेप वन। सौतेली के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? स्टेप। एंड कमला वाज स्टेप वन। अगला सेंटेंस देखते हैं। विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी। विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द विडोज ओन डॉटर सुस्त और मूर्ख थी। द विडोज ओन डॉटर वाज लेजी एंड फुलिश। द विडोज ओन डॉटर वाज लेजी एंड फुलिश बट कामा लगा के लिखेंगे, बट परंतु सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। बट स्टेप डॉटर वाज इंटेलिजेंट एंड वाइस। बट स्टेप डॉटर वाज इंटेलिजेंट एंड वाइस। सौतेली लड़की चतुर और बड़ी चतुर और समझदार थी। वाज इंटेलिजेंट एंड वाइज। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसकी सौतेली लड़की सदैव अपने काम में व्यस्त रहती थी। हर स्टेप डॉटर was always busy in her work।
हर स्टेप डॉटर वॉज ऑलवेज बिजी इन हर वर्क। उसकी सौतेली लड़की सदैव अपने काम में व्यस्त रहती थी और बहुत परिश्रम किया करती थी। एंड यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। एंड यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत परिश्रम किया करती थी और बहुत परिश्रम किया करती थी। वह कड़े से कड़ा काम प्रसन्नतापूर्वक करती थी। She did the hardest work. She did the hardest work with, वह कड़े से कड़ा काम प्रसन्नतापूर्वक करती थी। She did the hardest work with pleasure. प्रसन्नतापूर्वक क्या लिखेंगे? प्लेजर। She did the hardest work with pleasure। अगला सेंटेंस है, वह इतनी दयालु और हृदय और ईश्वर से डरने वाली थी। She was so kind hearted। She was so kind hearted। She was so kind hearted and God fearing। कि वह दूसरे लोगों की सहायता करती थी। दैट शी हेल्प्ड अदर पीपल। शी वॉज सो काइंड हार्टेड एंड गॉड फियरिंग दैट शी हेल्प्ड अदर पीपल। कि वह दूसरे लोगों की सहायता करती थी और स्वयं उनका काम करती थी। शी हेल्प्ड अदर पीपल एंड डिड दियर वर्क। और उनका काम स्वयं करती थी। एंड डिड दियर वर्क और स्वयं उनका काम करती थी। एंड डिड दियर वर्क with her own hands। and did their work with her own hands। उनका काम स्वयं किया करती थी, उनका काम स्वयं करती थी। इस कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गई थी। हेंस लिखिए, चाहे सो लिखिए, चाहे दैट्स वाई लिखिए। हेंस शी became very popular। and she became very popular। और पुरुष तथा स्त्रियां उसे प्रेम और स्नेह से देखते थे। और पुरुष तथा स्त्रियां उसे एंड पुरुष तथा स्त्रियों को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीपल लिख सकते हैं, सब लोग मिला के उसी में। एंड पीपल लुक्ड एट हर विद लव एंड अफेक्शन। और सभी लोग क्या करते थे? उसे बड़े ही प्रेम और स्नेह से देखते थे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पैसेज का ट्रांसलेशन बड़ी ही आसानी से किया। हमने देखा कि इस तरह से कहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में रहेगा। हमने बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। इसी तरह से हम लोग और एक्सरसाइज आगे करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।